दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको 6 अपडेट ऐसी बताएंगे जो देखेगा निगेटिव हैं कल के लिए और वही टेंशन देंगी मार्केट को। अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन आएगी वो यहीं से आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है ख़राब होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 6 पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट हैं ये आपको पता होने चाहिए। 6 अपडेट्स पूरी तरीके से पता होनी चाहिए जो कल मार्केट को परेशान कर सकती हैं, और ओपनिंग कैसी हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको प्राइस दिखाने जा रहा हूँ क्रूड ऑयल के लिए। अभी तक आप देख रहे थे कि ब्रेंट ऑयल हमेशा क्या रहता है, मोर देन रहता है क्रूड ऑयल से, यानी कि ब्रेंट ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, क्रूड उससे लो रहता है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, और क्रूड ऑयल का सिनेरियो चेंज होना इज़ लाइक यूरोप के लिए टेंशन बढ़ना। यूरोप के लिए पैनिक अलर्ट है ये जो प्राइसेस हैं ये पैनिक अलर्ट है। मल्टीपल इकॉनमी क्राइसिस में आ जाएंगी, मल्टीपल, मतलब सबसे ज़्यादा यूरोपियन ही मार्केट ही देखेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा सभी मार्केट पे। तो ये आप रेडी रहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे कि ये थर्सडे के प्राइसेस हैं, ये थर्सडे के प्राइसेस है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। इसके बाद जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि जो फ्यूचर्स हैं या फिर आप कहते हो स्पॉट प्राइसेस हैं, ड्यू टू सप्लाई क्रंच के कारण जो अपकमिंग 10 से 30 डेज में देखिएगा पूरे होने वाले हैं। अपकमिंग 10 और 30 डेज के लिए, 10 से 30 दिनों के बीच के लिए वो कहीं और ही ट्रेड हो रहे हैं, मतलब उनकी ट्रेडिंग कहीं और ही चल रही है, किसी और पर्टिकुलर प्राइस पे चल रही है, और जो पूरे विश्व के लिए टेंशन की बात है। यानी कि ये पूरे विश्व के लिए टेंशन की बात है। तो ये पहला रेड अलर्ट है कल के लिए जो आपको पता होना चाहिए। और ये गैसोलीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसके लिए, यूरोप के लिए, उसका प्राइस देख लीजिए। नेचुरल गैस देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये देखिए उसका प्राइस देख लीजिए। तो आप समझ सकते हो कि टेंशन कितना ज़्यादा है। तो आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे बड़ी टेंशन। ब्रेंट ऑयल का स्पॉट प्राइस देखिएगा, एक्चुअल कार्गो का जो होता है वो जंप होके आ चुका है $141 के आसपास। ये सबसे बड़ी टेंशन है कल के लिए। कल के लिए न केवल ये सबसे बड़ी टेंशन है, ऐसा पहले 2008 में हुआ था, यानी कि 18 साल पहले की बात हो रही है। और 2008 में किस तरीके का डाउनफॉल आया था, किस तरीके के मार्केट डाउन गए थे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये प्राइसेस कब के लिए हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ये कोई 6 महीने के लिए नहीं है। अगर वो 6 महीने तक हिस्सा है तो ये प्राइस आएंगे। ये पर्टिकुलर प्राइसेस जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कितने दिन के लिए हैं। ये नेक्स्ट 10 से 30 डेज़ के बीच के लिए हैं, मतलब नेक्स्ट 10 से 30 डेज़ के बीच में अगर $120-130 पे भी क्रूड ऑयल आता है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा। अब आप समझ लीजिए ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही पर्टिकुलर देखिएगा, जो डिमांड ऑफ ब्रेंट ऑयल और ये फिजिकल टाइटनेस की वजह से है। जो सप्लाई का टाइटनेस है फिजिकल लेवल पे, इमीडिएट डिलीवरी के कारण आपको पता है मल्टीपल कंट्री एनर्जी क्राइसिस झेल रही हैं, डिले हो रहे हैं, लोगों के पास रिजर्व नहीं रहते। बहुत कंट्री के पास रहते हैं, बहुत कंट्री के पास नहीं रहते। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व्स हैं भी तो भी आपके शिप्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको पता ही है शिप्स आने में बहुत ज़्यादा देखिएगा रिस्क है। जैसे आपने 10 शिप का ऑर्डर दिया तो हो सकता है 1 ही पहुंचा या 2 पहुंचे, 6 चले गए, तो लॉस भी हो रहा है। तो वो डिमांड तो नहीं कम हो रही सिटीजन्स की। तो ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक है जो आपको पता होनी चाहिए थी। ये टेंशन सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो रात में थर्सडे को गिफ्ट निफ्टी डाउन हो गया था, 200 पॉइंट नीचे है निफ्टी के कंपैरिजन में। यूएस मार्केट देखिएगा नीचे हो गया था, सारे यूएस के मार्केट नीचे हो गए थे। और अगर आप देखेंगे तो चाइना के मार्केट भी देखिएगा निगेटिव थे, चाइना के मार्केट निगेटिव थे, और इसके अलावा यूरोप के मार्केट भी निगेटिव थे। तो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या रहेगी वो आपको पता ही है। स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी खुलने के बाद सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। और आप निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हो या गिफ्ट निफ्टी में कर रहे हो तो आप निफ्टी में 150 पॉइंट लेके चलिएगा, और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 500 पॉइंट लेके चलिएगा, चूँकि अपडेट भी कल बहुत ज़्यादा हैं।
तो फोकस करिएगा। राम राम।